उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और ज़वाबत सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में ये तालीम हासिल कर ली और फिर पूरे 1000 साल पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई और इखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है। मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वो ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते ये देखकर हर तरफ से तारीफ व तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मद्दा सराई करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की। उसके बाद फरिश्ते उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो और ज्यादा यकसुई और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया। ये देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत पर फरिश्ता हो गए और उसका नाम वली रख दिया। उसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वो 7वें आसमान पर पहुंचा तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर पहलू से बहुत ज्यादा इल्म और तजुर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने महबूब इब्लीस को अर्श मुअल्ला पर उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्श मुअल्ला के करीब ले आए। वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वज़ो नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूँ। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की ज़रूर तामील करूँगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनाचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की दरख्वास्त को कबूल फरमाई और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान ज़मीन और अर्श मुअल्ला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज़्ज़त और शरफ के आलम मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुक़द्दस लोहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी ज़िंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमाकर मेरी आरज़ू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मिखाइल को हुक्म दिया, ए मिखाइल, इब्लीस को ले जा और लोहे महफूज के करीब कर दे। चुनाचे मिखाइल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लोहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अजीम व शान मखलूक लोहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और ज़मीन में मलून यानी अल्लाह की लानत का सजाबार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस दारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदा गाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेइना इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए?
جواب میں ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اے اللہ رب العالمین، ایسے ناشکرے شخص پر سخت سزا اور لعنت نازل ہونی چاہیے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تمہاری یہ بات ایک تختی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، بعد میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا، اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے، میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے، نہ جانے وہ بدنصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکرمند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا، اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کے حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور زمین کی سطح سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے جہاں آج کعبہ موجود